बचपन से माँ ही है, मेरे पापा नहीं है। और 200 रुपए मुझे मिलते थे पूरी रात जागरण करने के। हसन बातों बातों दा अच्छा नहीं होंदा दड़िए, ओ हसना बातों बातों दा अच्छा नहीं होंदा दड़िए, है रुशना बातों बातों दा अच्छा नहीं होंदा साजना, ओ रुशना बातों बातों दा अच्छा नहीं होंदा साजना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वेव्स में। और आज हमारे साथ ऐसी हस्ती मौजूद है जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो दीपक जी, स्वागत है आपका न्यूज वेव्स में। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आप संगीत की दुनिया में कैसे आए। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा सर आपका, और आपके चैनल के थ्रू जो ये इंटरव्यू हमारा हो रहा है न्यूज़ वेव्स का, और बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे मौका मिला, मेरी खुशनसीबी कि आज आपके साथ मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला। बड़ा नाम मैंने भाई का सुना था और आज मुझे मौका मिला, तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग देख रहे हैं, जितने आपके चाहने वाले और आपके दर्शक जितने हमारे देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मैं अपने बारे में बता दूं सर, मेरा नाम दीपक चौहान है और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, एक गांव संगड़ा का रहने वाला हूँ। और आज से 12-13 साल पहले मैंने ये म्यूजिक फील्ड का जो जर्नी मेरा हुआ था वो स्टार्ट किया था जी। तो दीपक जी, जैसे कि हमने सुना है कि आप डांस में भी बहुत माहिर हैं और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी। तो आपको दर्शकों बताएं कि इंस्ट्रूमेंट्स भी दीपक जी सारे के सारे ही उनको प्ले करते हैं और बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। तो दीपक जी, जैसे डांस का आपको ज्यादा शौक था, फिर आपने वोकल इंस्ट्रूमेंट्स भी सारे चला लेते हैं। और आपको ये भी बता दें कि दीपक जी ने एमए किया है वोकल में। तो आप एकदम से संगीत की दुनिया में मुड़े, उसके बाद सिंगिंग की दुनिया में आए, जी। तो वो कैसे मोड़ हुआ? एक्चुअली सर, जब मैं स्कूल टाइम में मेरा था शौक, डांस करता था मैं, और कल्चर एक्टिविटी में एक स्कूल का ही बड़ा नाम था हमारे संगड़ा स्कूल का, जहाँ से मेरी स्टडी हुई है। तो उसके बाद एक टाइम है 2011 का, जब मैं +2 में पढ़ता था, तो टूर्नामेंट्स थे हमारे स्कूल के। और टूर्नामेंट में एक जो लड़का था मेरे साथ वाला, जिसका वो सोलो सॉन्ग था, मैं तो एज ए वॉलीबॉल प्लेयर गया था वहां पर। तो जिस दिन वो कंपटीशन था वहां पर, उस दिन वो लड़का भाग गया। वो भाग गया, और कुछ ही एक लड़कों को पता था कि मैं भी गाता हूँ और इंटरेस्टेड रहता हूँ गाने में, पर वो खुल के बाहर नहीं आया था कभी। मैंने डांस किया, वॉलीबॉल खेला, कबड्डी खेली, बैडमिंटन खेलता था। तो उस दिन एक एक संगड़ा स्कूल के इज्जत बेइज्जती वाली बात आ गई थी कि, तो उन जिन लड़कों को पता था उन्होंने बोला, दीपक भाई आज तो इज्जत आपके हाथ में और आपको आज गाना पड़ेगा, बचा लो। तो फिर मैंने बड़ा मन करके, दिल करके फिर गाया था, और मैं फर्स्ट भी आया था वहाँ पर। तो जो उस टाइम आपने गाना गाया, तो उसकी 2 लाइनें हम भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि मैं संगड़ा का रहने वाला हूँ और रेणुका जी उसके साथ ही है, तो एक बड़ा प्यारा गाना है हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर रेणुका मैया का, और मैं जरूर सुनाता हूँ। गुरु गोविंद रे पोटा साहिबा, माय रेणुका रे ताला, चूड़ी रे देवा बोलो शिरे गुला, सिर मोरा तेरे आसरे चला, तेरे आसरे चला, रेणुका माइये महामाइये, रेणुका माइये, रेणुका माइये माइये, रेणुका माइये। ये गाना मैंने गाया था। तो रेणुका माई ने जो आपका गोल है वो सही बैठा दिया वहीं पे। बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल माता का आशीर्वाद हमेशा रहा। तो दीपक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस सफर में आपको काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा, स्ट्रगल भी हुआ, तो उस बारे में कुछ ऐसा वाक्य जो कि आप कभी भूल नहीं सकते? बिल्कुल। वैसे तो कठिनाइयां तो चल ही रही है, स्ट्रगल चल ही रहा है सर अभी तक चल रहा है। तो होता ये है कि जब मेरा +2 हुआ, जैसे मैंने बताया, तो मुझे लगा कि यार मुझे वोकल में कुछ करना चाहिए शायद, और अप्रिशिएट किया काफी दोस्तों ने।
तो संगड़ा मैं कॉलेज है पर वहाँ पर म्यूजिक नहीं था उस टाइम। जी। तो मैं एक सब्जेक्ट के लिए पौंटा साहिब गया, और पौंटा साहिब घर की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, तो खुद ही मैंने इतना स्ट्रगल किया उस टाइम कि दिन में कॉलेज जाता था, रात को मैंने कंपनी ज्वाइन की, फैक्ट्री, वहां पर काम करता था रात को, किसी के तरले करता था कि भाई प्लीज मुझे अपने साथ ले जाया करो। तो उस टाइम एक सर थे हमारे ओपी शर्मा जी, वो मुझे अपने साथ जागरण में लेके जाते थे, ओके। और 200 रुपए मुझे मिलते थे पूरी रात जागरण करने के। और वो एकदम इमोशनल हो जाएंगे, तो वो पल बहुत सारे थे, पर आज की डेट में बहुत अच्छा है और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, कभी सोचा नहीं था मैंने जी। तो दोस्तों आपको एक चीज बताएं, दीपक जी के माता जी को भी गाने का बहुत शौक है, और उन्हीं को ये शायद अपना पहला गुरु भी मानते जी हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात। तो हाँ जी, हाँ जी। उस बारे में थोड़ा बताएंगे कि फैमिली सपोर्ट कैसी रही आपको शुरू से जी सिंगिंग में, अपना करियर बनाने में, बिल्कुल। और माता जी का कितना रोल रहा? बहुत ज्यादा, मैं तो सारा का सारा क्रेडिट अपनी माँ को देना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन से माँ ही है, मेरे पापा नहीं है। तो मैं इतना ज्यादा सपोर्ट किया है कि बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में जब मैं छोटा होता था तो वो रफी साहब के गाने सुनते थे, कैस्टो के ढेर होते थे घर में। और अगर हिमाचली संगीत की बात की जाए तो डॉक्टर किशन लाल सहगल जी को सुनते थे, उनके काफी गाने तो मुझे बोलते थे, वो गाते थे साथ में। जैसे मैं उनके साथ काम करने जाता था खेतों में या कहीं घास लेने गया हूँ उनके साथ, तो वो बोलते थे, वो गाते थे और बोलते थे कि तू गा मेरे साथ, अपनी आवाज मैच कर मेरे साथ। मतलब वो जो स्केल का एक टोन होता है ना, वो मैंने उस टाइम अपने मम्मी से सीखी है वो चीज। ग्रेट। हाँ जी, तो मैं सारा का सारा क्रेडिट फर्स्ट उनको देना चाहता हूँ, पहले गुरु मेरे मेरे मम्मी। यानी कि जो भी एक फैमिली सपोर्ट पूरा मिला है, जी, माता जी ने पूरा साथ बिल्कुल। दिया है। और आज तक उनका आशीर्वाद है। मैं एक बार बोलता हूँ मम्मी मेरा वहाँ शो है, आशीर्वाद देके भेज देते हैं, कभी रोका नहीं टोका नहीं कुछ नहीं। और दीपक जी, आपको आपका फ्रेंड सर्कल का भी सपोर्ट अच्छा रहा है, जी जी और आपके बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी हमने सुने हैं। जी, तो अब आगे आने वाले टाइम में कुछ नया धमाका? बिल्कुल बहुत जल्द करने वाले हैं, बहुत जल्द। वो सरप्राइज है, और एक मेरे बहुत प्यारे भाई है अपने, मेहता भाई, और उनके साथ अभी हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और अपने काफी आप जैसे सर भाई लोग का सपोर्ट है हमेशा, और एक बहुत जल्द हम करने वाले एक धमाका एक और आने वाला है, वो सरप्राइज है और बहुत जल्द आप सभी के बीच में। और एक हमारे सोलन के भी बड़े जाने माने हैं, बड़े सुप्रसिद्ध गायक हैं हमारे माँ शूलनी के भजन से जिन्होंने शुरुआत की, अजय भारद्वाज जी। जी जी तो उनके साथ भी हमने आपकी जुगलबंदी देखी है, जो वो बिल्कुल। बड़ी मजेदार रहती जी है। जी, भाई बड़े रिस्पेक्टेड भाई है हमारे अजय भारद्वाज भाई, और पिछले 3-4 सालों से मैं उनको जानता हूँ, पर कुछ एक महीनों से हम साथ में ही हैं। आजकल जागरण हम साथ में ही कर रहे हैं, और बहुत सुरीले आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मुझे मजा आता है। वो अपनी वाइब के बंदे, और माता रानी का बहुत आशीर्वाद है उनके ऊपर, और हम साथ में कर रहे हैं, और बहुत जल्द उनके साथ भी एक भजन हम करने वाले हैं बहुत। कोलैबोरेशन में आ हाँ रहा जी, है। हाँ जी। तो जैसे कि अभी आप शूलनी मेले में आए, जी। आपने फर्स्ट नाइट में वहां पे परफॉर्म किया, जी। तो शूलनी मेले की स्टेज और क्राउड पब्लिक का कैसा प्यार मिला आपको? बहुत ज्यादा। मैं माध्यम चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको, बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले तो शिवलिनी मेले की भी। तो पहली नाइट में मुझे मौका मिला, मैं थैंक्स करना चाहूंगा पूरे प्रशासन का, और यहाँ के जो लोकल मेरे बड़े भाई सुमय भाई हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और जैसा आपने अभी पूछा बताया कि फर्स्ट नाइट में जो मेरा परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा रहा सर, और सोलन में परफॉर्म करने का जो मजा है वो शायद हिमाचल में कहीं नहीं है। यहाँ पे बड़ा एंजॉय लोग करते हैं, और बहुत अच्छा रहा, बहुत और ऊपर से माँ शूलनी का मेला हो, तो बिल्कुल। उनके आशीर्वाद से तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही चार चांद जी लग जी जाते जी हैं। जी, तो बहुत मजा आया और बहुत प्यार मिला लोगों को। तो दीपक जी, अंत में हमारे दर्शकों के माध्यम से आपका कोई संदेश? जी, संदेश मेरा ये है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, और सबसे पहले जो म्यूजिक लवर वाले बच्चे हैं, जो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट और अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज आप संगीत को सीखें, अच्छे गुरु के पास जाएं, और सीखना बहुत जरूरी है सर जी। और नशे से दूर रहें, नशे से दूर रहना चाहिए। और मैं खुद भी कोई नशे नहीं करता हूँ, और मेरा फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही है, चाहे वो अजय भारद्वाज की बात ले लो, जितने भी हमारे दोस्त हैं कोई नशे नहीं करते। हमारा एक ही नशा है, वो है संगीत का नशा। संगीत का जी, जो कि सबसे जी अच्छा नशा है। सबके लिए यही संदेश है कि नशे से दूर रहें और अपने स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, म्यूजिक की तरफ। हाँ जी। तो अंत में दर्शकों,
हमारी आप सबसे अपील है, न्यूज़ के माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूँ कि दीपक जी का चैनल भी जरूर फॉलो करें और अपना प्यार उन पे हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। और दीपक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत Sir, thank धन्यवाद। you so much. और अंत में आप दर्शकों को हमारे आप अपना चैनल भी बता दीजिए बिल्कुल, कि वो आपको कैसे फॉलो करें, जी कहाँ जी कहाँ जी है जी जी आपके। बिल्कुल। आज तक जैसा प्यार मिला है, और मैं चाहूंगा जितने दर्शक हैं सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग इस हमारे लाइव स्ट्रीम को भी आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सर को भी सब्सक्राइब करें। और मेरा अपना यूट्यूब चैनल है दीपक चौहान म्यूजिक, इंस्टा पे भी आईडी है दीपक चौहान म्यूजिक, और फेसबुक पे भी आप मुझे दीपक चौहान म्यूजिक से ही ढूंढ वो सकते हम हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे। जी जी और अंत में दीपक जी 2 लाइनें कुछ बिल्कुल मजेदार। बिल्कुल जरूर। 2021 में जो मेरा सबसे पहला गाना वायरल हुआ था, जी। वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा जाते जाते। जी। जो जैसा आपने बताया, तो मैं ये 2021 में गाना आया था सर मेरा, और बड़ा वायरल ये गाना हुआ, 4 मिलियन इस गाने को व्यूज मिले हैं यूट्यूब पे। ग्रेट। जी। ग्रेट। और इस पे रील्स इतनी बनी है कि बहुत ज्यादा, उस टाइम रील्स का जमाना स्टार्ट ही हुआ था, तो इस गाने में जितनी रील्स बनी है वो मेरा सौभाग्य है। तो बिल्कुल ये गाना और बना ही, ये डुएट गाना है मेरे साथ। बहुत अच्छी आवाज है हिमाचल की, गीता भारद्वाज जी, उन्होंने गाया है। ओके। और ये बड़ा मतलब आजकल का जैसा चला है आजकल तो दौर। दोस्तों आपको बता दें, गीता भारद्वाज जी की जो बात कर रहे हैं, उनकी नन्ही सी परी है, हाँ हाँ, वो भी बहुत वायरल हो रही वायरल है। वायरल। तो बिल्कुल ये गाना आप सुनेंगे और आपको बहुत मजा आएगा, क्या कि रोज का ड्रामा तेरा है मेरी बैठी ने, वो रोज का ड्रामा तेरा है मेरी बैठी ने, हुई तू तेरी लेट की। अब जैसा लड़कियों का ड्रामा रहता ही है, हमेशा बनने समझने में थोड़ा टाइम लगता टाइम ज्यादा है। लगा। बिल्कुल, तो वही कहता है लड़का की रोज का ड्रामा तेरा है मेरी बैठी ने, हुई तू तेरी लेट की। अब लड़की जवाब दे रही है, क्या बने ठाणनो के थोड़ा टाइम लगोला, तो बे लगी जाओ कुड़ी कहत जी, ओ बने ठाणनो के थोड़ा टाइम लगोला, तो बे लगी जाओ कुड़ी कहत जी। तो ये गाना बड़ा प्यारा, क्या बात है। बड़ा प्यारी इस गाने और इस गाने पे हम भी रील जरूर बनाएंगे। बिल्कुल 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 क्योंकि हमारी मैडम भी बहुत टाइम लगाती है गानों में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल तो मिलते रहेंगे और बहुत जल्द दीपक जी के नए गाने के साथ हम फिर मिलेंगे एक बार। आपका बहुत बहुत सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल राजेंद्र। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।